अब हम फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे आपके जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड आउट मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जो कुछ इस तरीके से था कि जो सर्वाइविंग नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो इज इक्वल टू होंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 n dv pc dt साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर डी थीटा डी आर आता था, और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था। जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में हमने अज्यूम किया था कि ये जो हमारी जो लेयर्स थी, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, ये आपका लोअर लेवल, इसका वेलोसिटी v था। ग्रेडियंट हमको पता है ग्रेडियंट कितना मिला था, du डिवाइडेड बाई dy अगर ग्रेडियंट है। ओके, सो इसमें हमने यूज़ किया था कि जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है जहाँ पर लास्ट कोलिजन करेगा वो लैम्डा है। ओके, जो कि अज्यूम करना सही नहीं है। तो फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन में हम क्या अज्यूम करेंगे, हमें एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि अगर सपोज हमें r का एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है, उसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल dn इंटू आर डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dn। ओके, ऊपर वाली क्वांटिटी में अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटीज को देखो तो ये वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पर सॉरी dA होगा, नहीं कि dV, कि dV तो हमने इधर लिख दिया था ना। ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कांस्टेंट है इतनी क्वांटिटी तक। ओके, ये आपका थीटा का टर्म है, ये आपका r का टर्म है। सो कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ भी आने वाला है, यहाँ भी आने वाला है। सो दोनों को हम कट कर सकते हैं। सो इसलिए इसको लिखना कोई सही नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, 0 टू पाई बाई 2 होगा आपका एंगल, और 0 टू इन्फिनिटी आपका आर होगा। यहाँ से साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, और यहाँ से इसका कितना आ जाता है, यहाँ से आर का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, और इंटू डी आर। ओके, डिवाइडेड बाई 0 टू पाई बाई 2, 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ओके, डी थीटा, और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डी आर आ जाता है। ओके, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने ये जो आर हैं ये किस तरीके से ली है। ओके, ये भी है बिकॉज हमें तो ये डायरेक्शन चाहिए ना, वर्टिकल डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से। बट हमने देखा था ये जो आर है ये कुछ इस तरीके से है, थीटा डिग्री एंगल बना के आर, यहाँ पर डीवी एलिमेंट, हमने कुछ ऐसा डेरिवेशन किया था सर्वाइविंग पार्टिकल्स के लिए। ओके, सो ये आर है, ये थीटा है, बट हमें तो परपेंडिकुलर वाली चाहिए ना, ये वाली चाहिए हमको। तो इट मीन्स ये होगी आर कोस ऑफ थीटा, न कि सीधा आर। सो यहाँ पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या, सिर्फ कोस यहाँ पर स्क्वायर थीटा आएगा और आर कोस थीटा। ओके, बिकॉज वाई क्या होगा, वाई इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा। ओके, हमें आर के रिस्पेक्ट में एवरेज नहीं करना है, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। इसीलिए हमने आर कोस ऑफ थीटा लिया। आर के रिस्पेक्ट में करते तो आर आता। ओके,
सो पहले हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, सिर्फ समझने के लिए किया था हमने आर के रिस्पेक्ट में एवरेज, और उसका कोई मतलब नहीं था, बट हमें सिर्फ ये समझने के लिए था कि हमें एवरेज आर के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, सो ये हमारा एवरेज आ जाता है वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले का नीचे वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये जो है थीटा वाला, ये जो साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया था। नॉर्मली अगर आप वापस फाइंड आउट करना चाहो तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लो, डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा डी थीटा आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर लिमिट आपकी 0 to 1 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आपका इंटीग्रल हो जाएगा, तो 1/2 वैल्यू आ जाती है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा रहने दो। नेक्स्ट इसका चेक करो, इसके अंदर देखो ये क्वांटिटी हमारा इंटीग्रल है। कोस थीटा को अगर मैं x अज्यूम कर लूँ, देन माइनस साइन थीटा डी थीटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इट मीन्स मेरे पास आने क्या वाला है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आने वाला है नॉर्मली। इसका इंटीग्रल करना है, इसका करेंगे देन कितना आएगा, एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट हमें पता है, लिमिट 0 1 यही होने वाली है। सो वैल्यू पुट करेंगे देन कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा ना। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका वैल्यू आने वाला है 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसका वैल्यू चेक कीजिए कि बिकॉज ये तो सेपरेट कर दिया था ना हमने, इंटीग्रल को हमने सेपरेट कर दिया थीटा की टर्म में, आर की टर्म में। ओके, नीचे वाला सॉल्व हो गया। अब आर की टर्म में इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका देखो, एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लेमडा, इसका 0 to इन्फिनिटी डी आर के रिस्पेक्ट में करना है। इसका करोगे देन कितना आएगा, देखिए एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लेमडा। ओके, माइनस आर डिवाइडेड बाई लेमडा का करोगे देन कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा आपका यहाँ आ जाता है माइनस लेमडा एक्सपोनेंशियल ये, बट हमें पता है लिमिट अपने को क्या रखनी पड़ेगी, 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटी रखोगे देन टोटल वैल्यू 0 होने वाला है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, -0 लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। 0 वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 और आपका लेमडा रह जाता है। इट मीन्स यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, ये इंटीग्रल है आर के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू कितना हो गया, लेमडा। अब कौन सा रहेगा, अब ये इंटीग्रल रह गया आर एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डी आर। सो इसका देखिए कितना होगा, इसको भी सोल्व करते हैं अपन। 0 to इन्फिनिटी आर एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डी आर। इसको हमें u डॉट वी से करना पड़ेगा। कैसे, आईलेट से हम क्या करते हैं, ILATE ये मेथड होता है ना हमारा, इसके अंदर ये आपका एल्जेब्रिक होता है, ये लॉगरिथमिक होता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये कोई इंटीजर होता है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। सो जो पहले आता है उसको हम u एज्यूम करते हैं, यही तो रूल होता है। और इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल होता है जैसे u डॉट v अगर dx के रिस्पेक्ट में है, देन इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें आइलेट के हिसाब से u कौन सा होगा, ये, और ये आपका v हो जाएगा, बिकॉज ये लास्ट में आता है, देन ये v हो जाएगा। इसका इंटीग्रल होता है आपका u इंटीग्रल ऑफ dv माइनस, अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे सॉरी dv नहीं v dx करना चाहिए था, v dx। अब यहाँ पे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। ओके, अब इस टोटल का इंटीग्रल करना है अपने को, ये फॉर्मूला होता है। सो इसका यूज करते हैं। सबसे पहले u को बाहर लीजिए, r एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस लैम्डा। ओके, बिकॉज यहां से एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड बाई लैम्डा, और लैम्डा आपका यहां पर आ जाता है। ओके, लिमिट आपकी 0 to इन्फिनिटी है। ओके, बट r को भी हमें अंदर लेना पड़ेगा, सो इसको r को हम अंदर लेते हैं। सो आपका ऐसे लिख सकते हो माइनस आर लैम्डा
इसका लिमिट हो गया 0 टू इन्फिनिटी, माइनस का साइन। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, मेरा क्या होने वाला है 1। ओके कोई बात नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी 1 डॉट इंटीग्रल। अब देखिए v का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल साइन रिमूव कर देता हूं मैं एक बार, 1 को भी रिमूव कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल हमें पता है कितना आया था, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस r डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, और यहाँ पर आपका कितना आ जाता है, डिवाइडेड बाई r, 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा करेंगे तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, इट मीन्स लैम्डा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, और प्लस साइन को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए लैम्डा एक्सपोनेंशियल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस r डिवाइडेड बाई, और ये हो जाता है आपका dr। अब देखिए इस इंटीग्रल का वैल्यू हमने देखा था कितना आया था, लैम्डा। इट मीन्स इसका अगर आप लिमिट्स पुट करोगे इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसका लैम्डा स्क्वायर, बिकॉज लैम्डा तो इस इंटीग्रल का लैम्डा बाहर है, इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब ये इस टर्म को देखिए, अब ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप लिमिट रखोगे 0 टू इन्फिनिटी तो यही क्वांटिटी आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इन्फिनिटी लिमिट रखता हूं देन एक्सपोनेंशियल मेरा 0 हो जाता है, सो वेनिस हो गई क्वांटिटी। माइनस में 0 लिमिट पुट करोगे तो r आपका ये 0 हो गया, टोटल 0। इट मीन्स ये क्वांटिटी तो आपकी 0 हो जाती है, वेनिस हो जाती है टोटली। बट हमें कौन सी क्वांटिटी चाहिए, ये वैल्यू। ओके सो इसका जो इंटीग्रल है वो कितना है, लैम्डा स्क्वायर। ओके इट मीन्स टोटल जो है ये जो क्वांटिटी है इसका टोटल कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, यहाँ पर लैम्डा है, सो इसका जो ऑल ओवर एवरेज आएगा वो कितना आएगा। ओके अब यहाँ से चेक कीजिए कितना वैल्यू आएगा हमारा एवरेज y का, जो एवरेज y है वो इज इक्वल टू यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। यहाँ से देखोगे देन ये ऊपर चला जाता है 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। ये जो वैल्यू है ये आपकी एवरेज डिस्टेंस होगी जहाँ पर जो आपका पार्टिकल्स हैं वो आपके लास्ट कोलिजन करेंगे। सो ये जो वैल्यू है y एवरेज, ये हमें पता लग गई। अब हमें पता है कि एक यहाँ पर लेयर थी, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इसका वेलोसिटी v प्लस डी वी होगा कुछ, अपन इसका u एज्यूम करते हैं u। ओके ये u प्लस डी यू हो जाएगा और ये u माइनस डी यू हो जाएगा। ओके सो यहाँ से अगर आप ये वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहो v कितना आएगा, ये y प्राइम अपना डिस्टेंस आ गया। ओके अपने को ग्रेडियंट इतना दिया गया है, अगर इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यहाँ पर जो पार्टिकल है इतनी डिस्टेंस पर y प्राइम पर, उसका हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की वो कितनी होगी, u प्लस समथिंग डी यू होगा, डी यू का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से अपना u है, ओके प्लस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू मल्टीप्लाई कर दो आप किसका, 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा का, बिकॉज यही तो डिस्टेंस थी y बार। और v प्राइम अगर आप चेक करो यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, u माइनस डी यू। सो इसका जो वैल्यू है जो u माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, ओके इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। ये आपका हो जाता है। ओके बट हमें चेक करना है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, ऊपर से होगा या नीचे से। बट हमें पता है कि आपका वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इट मीन्स मोमेंटम ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो मोमेंटम क्या करेगा, ऊपर से नीचे आने की ही कोशिश करेगा। ओके सो ऊपर से नीचे जो नेट ट्रांसफ़र है मोमेंटम का वो हमें चेक करना है कि कितना आएगा। हमने एक सर्वाइविंग पार्टिकल्स की ये जो इक्वेशन थी, यहाँ से हमें जो सर्वाइविंग नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमें मिले थे। वो कितने मिले थे हमें,
हमें मिला था कि n जो है आपका सर्वाइविंग पार्टिकल वो इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 n v बार। ओके, ये हमारा वैल्यू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम टोटल मोमेंटम चेक करें यहाँ पर और यहाँ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट इसका मल्टीप्लाई करना है, ओके, इनटू इसका मास। सो P जो है वो किसके इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 n v बार, ओके, और यहाँ पर m और u प्लस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। ओके, ये आपका पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो जाएगा। उसी तरीके से P बार जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आप चेक करोगे, देन उसका जो वैल्यू है वो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 4 एन वी बार इंटू एम यू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। अगर आप इक्विवेलेंट अगर चेक करो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि P इक्विवेलेंट जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो कितना होगा। देखिए यहाँ से, अब ये ज़्यादा क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो U वाला तो क्वांटिटी कैंसिल हो गया। ये जो क्वांटिटी है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, देन 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3, ओके, एम एन वी बार इंटू लैम्डा। ओके, सो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। किसके लिए, मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। ओके, इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 एम एन वी बार इंटू लैम्डा। ओके, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम विस्कस फोर्स है उसके इक्वल पुट करेंगे। ओके, बिकॉज क्यों, ये काउंटर बैलेंस करेगा उस विस्कस फोर्स को। ओके, सो विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन का कोई एक तरीके से मतलब नहीं बनता, सिर्फ सिग्निफिकेंस बताता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये आपके फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में या फिर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो F इज इक्वल टू नीटा जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, नीटा डी ए इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, इट मीन्स ग्रेडियंट है। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को अब यहाँ से देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल सकता हूँ। अब ये है मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपका फोर्स होता है, तो ये भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता है। ओके, सो दोनों क्वांटिटीज़ को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा ये जो डी यू डिवाइडेड बाई डी टी है इसको हम थोड़ा भूल गए थे, तो इसको भी लिख देते हैं डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, ये रह गया था हमारा थोड़ा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। ओके, सो यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूँगा बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। ओके, सो यहाँ से नीटा का वैल्यू देखिए कितना निकल के आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 एम एन वी बार इंटू लैम्डा। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 एम एन वी बार इंटू लैम्डा। सो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है आपके नीटा के लिए, जो आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, ये आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब देखिए, अब 0th अप्रोक्सीमेशन में हमने लैम्डा का वैल्यू लिखा था 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ऐसे कुछ करके था 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई एन सिग्मा। ओके, सो वो जो टर्म था वो आपका रिप्रेजेंट करता है लैम्डा को, किस केस में, जहाँ पर हम एक तरीके से फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन लेके चलते थे, जहाँ पर मीन फ्री पाथ फाइंड आउट किया था। बट यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसके लिए हमें क्या है, जो मैक्सवेलियन जो हमने फाइंड आउट किया था, मैक्सवेल के लिए क्या रिलेशन था, वो हम अगर हम पुट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है वो देखते हैं। यहाँ से एम एन को आप डेंसिटी से भी लिख सकते हो, बिकॉज एम इंटू एन क्या होगा, आपका
डेंसिटी होगा, इसको आप रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखना चाहो देन ये एक्सप्रेशन 1/3 रो वी बार इंटू लेमडा, कुछ ऐसा भी हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू हमें पता है, लेमडा का मैक्सवेल के लिए कितना होता है, मैक्सवेल के लिए होता है आपका 1/√2n सिग्मा। ओके, इतना वैल्यू होता है। सो यहाँ से अगर आप इसका वैल्यू पुट करते हो देन हमारे पास n क्या आएगा, n f mb मैक्सवेल बोल्ट्जमान। ओके, और अगर आपको बोला जाए कि गैस मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि कौन सा फॉलो करता है, देन ही आप मैक्सवेल बोल्ट्जमान लोगे, या फिर फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करता है या जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती थी जो लैम्डा है उसके लिए। फर्स्ट जो वैल्यू थी हमने चेक किया था, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, जो जीरोथ अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए हमने चेक किया था वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं लैम्डा 0 से रिप्रेजेंट करूँ जीरोथ अप्रोक्सीमेशन को, 1/n सिग्मा आई थी। ओके, फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन के लिए अपने कितनी आई थी, 3/4n सिग्मा। ओके, और यहाँ से लैम्डा मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए हमारे पास 1/√2n सिग्मा। ओके, सो इनसे रिलेटेड आप वैल्यू, जस्ट ये वैल्यू आप पुट करके डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर आप नीटा निकालो डिफरेंट, ओके, कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है आपका सिस्टम। ओके, बस आपको सिर्फ लैम्डा का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो फर्स्ट के लिए वैल्यू कितना आएगा, यही आएगा 1/3 m n। देखिए n से n आपका कैंसिल हो जाता है, सो यहाँ से v बार डिवाइडेड बाई सिग्मा। ओके, और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3/4 है, सो 3/4 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाता है m v बार डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा। ओके, देन अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए चेक करो तो यहां से देखिए कितना आएगा, 1/√2 3/2। ओके, 3/2, और यहाँ से n कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपका m रह जाता है v बार डिवाइडेड बाई सिग्मा। ओके, सो ये डिफरेंट आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं नीटा के लिए, बट ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है हमारे पास। ओके, बिकॉज ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान है जो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है अभी। और यहाँ पर अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करो तो सेम प्रॉपर्टी है जो हमने जो आपके जीरोथ अप्रोक्सीमेशन में हमें अज्यूम की थी। फर्स्ट आता है कि आपका मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर के। ओके, और यहाँ पर अगर v बार है तो v बार आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √t से। सो ये जो है ये आपका नीटा √t से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, हम लिख देते हैं यहाँ पर नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t is directly proportional to m directly proportional to 1/d²। ये जो है, और नॉट डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर। ओके, प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है, यहाँ से कोई प्रेशर का एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा। सो ये जो है ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है कि कैसे जो टोटल मोमेंटम है वो कैसे फाइंड आउट करते हो आप। ओके, और टोटल मोमेंटम के साथ हमने जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसको हमने एक्सप्लेन किया था। ओके।